अवैध कंटेंट से निपटने के लिए ईयू लाएगा नया कानून। यूरोपीय संघ ने नफरती भाषण, दुष्प्रचार और अन्य ऑनलाइन हानिकारक सामग्री से निपटने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते को शनिवार को सैद्धांतिक मंजूरी दी। इससे प्रौद्योगिकी कंपनियां खुद को नफरती भाषणों और दुष्प्रचार के प्रति सख्त होने के लिए मजबूर होंगी। यूरोपीय परिषद ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में कहा कि डिजिटल सेवा अधिनियम यानी डीएसए नामक कानून का उद्देश्य अवैध कंटेंट के प्रसार के खिलाफ रक्षा करना और यूजर्स के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। डिजिटल मंचों की ताकत पर नकेल कसने की तैयारी। यूरोपीय संघ के वार्ताकार सोशल मीडिया से प्रभावी ढंग से निपटने और डिजिटल क्षेत्र में लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए ऐतिहासिक नियमों पर सहमत हैं। शुक्रवार को संसद और परिषद ने डिजिटल सेवा अधिनियम पर एक अस्थायी राजनीतिक समझौता किया। इसके साथ डिजिटल बाजार अधिनियम डीएसए आने वाले वर्षों के लिए उपयोगकर्ताओं के लिए एक सुरक्षित और अधिक खुले डिजिटल स्थान, साथ ही कंपनियों के लिए एक समान खेल मैदान के लिए मानक निर्धारित करेगा। गूगल एफबी का अनुचित कंट्रोल, कसी जाएगी नकील। एक कदम यूजर्स द्वारा समस्याओं को उठाना आसान बनाएगा और नियामकों को गैर अनुपालन पर करोड़ों डॉलर का जुर्माना लगाने के लिए सशक्त करेगा। ईयू के अधिकारियों ने डिजिटल सेवा अधिनियम के अंतिम विवरण को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। ये ईयू के 27 सदस्य देशों के लिए डिजिटल नियम पुस्तिका को दुरुस्त करेगा, साथ ही यूरोप की प्रतिष्ठा भी बढ़ाएगा। ये कदम वैश्विक अगुवाई करने वाली सोशल मीडिया कंपनियों और फेसबुक, गूगल, अमेजन जैसे अन्य डिजिटल मंचों की ताकत पर नकेल कसने में भी सहायक सिद्ध होगा। क्या जवाबदेह बनेंगी प्रौद्योगिकी कंपनियां? यूरोपीय संघ आयोग के उपाध्यक्ष मार्गरेट वेस्टेगर ने कहा कि समझौते के साथ हम सुनिश्चित करेंगे कि डिजिटल मंचों को उन जोखिमों के लिए जवाबदेह ठहराया जा सके जो समाज के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नए नियम यूजर्स और उनके मौलिक ऑनलाइन अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। इससे उपयोगकर्ताओं की सामग्री को अपने मन से जारी करने के लिए प्रौद्योगिकी कंपनियां अधिक जवाबदेह बनेंगी। ईयू के अधिकारियों ने डिजिटल सेवा अधिनियम के अंतिम विवरण को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। ये कदम वैश्विक अगुवाई वाली सोशल मीडिया कंपनियों जैसे फेसबुक, गूगल, अमेजन जैसे अन्य डिजिटल मंचों की ताकत पर नकेल कसने में भी सहायक सिद्ध होगा। क्या है डिजिटल सेवा अधिनियम? नया नियम बच्चों पर लक्षित विज्ञापनों, धर्म, लिंग और नस्ल से संबंधित अन्य सूचनाओं पर प्रतिबंध लगाता है। ये वेबसाइटों को उपयोगकर्ताओं को व्यक्तिगत जानकारी देने के लिए गुमराह करने से भी रोकता है। वेबसाइटों को हानिकारक और अवैध सामग्री को जल्द से हटाना होगा और सोशल नेटवर्किंग साइटों को उन उपयोगकर्ताओं पर प्रतिबंध लगाना होगा जो बार बार अवैध सामग्री प्रकाशित करते हैं। इसके लिए प्लेटफॉर्मों को पारदर्शी होना चाहिए और उनके एल्गोरिदम और एआई टूल्स को यूरोपीय निकाय द्वारा ऑडिट करने योग्य होना चाहिए। डिजिटल सेवा अधिनियम नए वैश्विक मानक स्थापित करेगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और बड़ी टेक कंपनियों द्वारा अपनी डेटा का उपयोग कैसे किया जाता है, इस पर नागरिकों का बेहतर नियंत्रण होगा। हमने आखिरकार ये सुनिश्चित कर लिया है कि जो अवैध ऑफलाइन है वो ऑनलाइन भी अवैध है। यूरोपीय संसद के लिए एल्गोरिदम, पारदर्शिता और दुष्प्रचार पर अतिरिक्त दायित्व की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। ई कॉमर्स कंपनियां कैसे करेंगी अनुपालन? कानून अमेजन जैसी कंपनियों को नकली सामानों पर प्रहार करने के लिए आपूर्तिकर्ताओं की पहचान को सत्यापित करने के लिए भी लक्षित करता है, क्योंकि ई कॉमर्स साइटों को व्यापारियों को ट्रेस करना होगा। ये विश्वसनीय फ्लैगर को नकली सामानों की पहचान करने में मदद करने की अनुमति देने का प्रस्ताव करता है, क्योंकि साइटें उन्हें जल्दी से नेट से निकालने का काम करती हैं। क्या डिजिटल कंपनियों पर लगेगा जुर्माना? फेसबुक, गूगल की मेटा और अन्य तकनीकी दिग्गजों सहित तो वैश्विक डिजिटल कंपनियों पर उनके वैश्विक कारोबार का 6% जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर वो अधिनियम का उल्लंघन करते हैं और बार बार नियम तोड़ते हैं तो यूरोप में उनके संचालन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। क्या है इसकी हानिकारक सामग्री और दुष्प्रचार? बहुत बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को डीएसए के तहत सख्त दायित्वों का पालन करना होगा, जो कि उन महत्वपूर्ण सामाजिक एल्गोरिदम जो निर्धारित करते हैं कि उपयोगकर्ता क्या देखते हैं का उपयोग करते हैं, उन्हें कम से कम एक विकल्प देने चाहिए जो प्रोफाइलिंग पर आधारित नहीं है। संकट की घड़ी में विशेष उपाय किए जाएं। जब कोई संकट उत्पन्न होता है, जैसे कि सार्वजनिक सुरक्षा या स्वास्थ्य के लिए खतरा, तो आयोग को अपने प्लेटफॉर्म पर किसी भी तत्काल खतरे को सीमित करने के लिए बहुत बड़े प्लेटफॉर्म की आवश्यकता हो सकती है। ये विशिष्ट क्रियाएं 3 महीने तक सीमित हैं। प्रकाशन के 15 महीने बाद लागू होता है नियम। पाठ को तकनीकी स्तर पर अंतिम रूप देने और वकील भाषाविदों द्वारा सत्यापित करने की आवश्यकता होगी।
इससे पहले कि संसद और परिषद दोनों अपनी औपचारिक स्वीकृति दें, एक बार ये प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद ये यूरोपीय संघ के आधिकारिक जर्नल में इसके प्रकाशन के 20 दिन बाद लागू हो जाएगा और नियम 15 महीने बाद लागू होना शुरू हो जाएंगे। तेजी से बढ़ रहा है देश का मीडिया संस्थान। एक रिपोर्ट के मुताबिक एआई और डेटा साइंस में साल 2025 तक भारत की जीडीपी में 450 से 500 अरब डॉलर जोड़ने की संभावना है। वहीं देश की मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री दुनिया में तेजी से बढ़ते हुए सेक्टर में से एक है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के एक अनुमान के मुताबिक साल 2030 तक इस सेक्टर की 100 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मार्केटिंग कम्युनिकेशंस अब पहले से कहीं ज्यादा हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। एक डिजिटल दुनिया में दूरसंचार से लेकर सोशल मीडिया, ईमेल मैसेजिंग, इंटरनेट सर्च, स्मार्ट गैजेट्स, कंप्यूटिंग, बैंकिंग, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, एआई और कम्युनिकेशंस तक की अनिवार्य भूमिका है। 23 से 27 मई तक ईपी की आंतरिक बाजार समिति का एक प्रतिनिधिमंडल सिलिकॉन वैली में कई कंपनी यानी कि मेटा, गूगल, एप्पल के मुख्यालयों का दौरा करेगा और व्यक्तिगत तौर से डिजिटल सेवा अधिनियम पैकेज और पाइपलाइन में अन्य डिजिटल कानूनों पर चर्चा करेगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।